बंसाली जी जो प्रदेश शतरंज संघ के उपाध्यक्ष भी हैं, और उनके साथ अग्रवाल महासभा का भाई शरद अग्रवाल जी और उनकी युवा टीम का, जिन्होंने राजनांदगांव के जो जो क्यों संस्कार जहानी कही जाती है उसका प्रत्यक्ष नमूना ये उदाहरण, ये प्रतियोगिता फिर बनने वाली है। दूसरी जगह पे इस लेवल की प्रतियोगिताओं में एक तो 25,000 रुपये का प्राइज फंड रखा जाता था। आपको जानकर खुशी होगी कि नेवर बिफोर इस प्रतियोगिता, इस स्तर की प्रतियोगिता के लिए इन्होंने 1 लाख रुपए प्राइज फंड डिक्लेयर किया, मतलब 4 टाइम्स। दूसरा जो इन्होंने जो बहुत बड़ी जो फैसिलिटी दी है, वो फैसिलिटी दी है कि ये प्रतियोगिता में सिर्फ एंट्री फीस की सुविधा दी जाती थी प्रतिभागियों को। इन्होंने फ्री लॉजिंग एंड बोर्डिंग, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि इतने लोगों का भोजन और निवास की व्यवस्था, फ्री लॉजिंग एंड बोर्डिंग। अग्रवाल महासभा का मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा उदाहरण पेश किया है हमारे देश की बालिकाओं को अधिक से अधिक अवसर देने के उद्देश्य से। तो ये 2 बहुत बड़ी चीज़ है। और जो यहाँ प्रतिभागी आ रहे हैं वो पूरी तरह से पारिवारिक वातावरण में, सुरक्षित वातावरण में अच्छे से अच्छे इसमें रह सके। और उसके साथ जो उनके साथ अभिभावक चलने वाले हैं, उन अभिभावकों को भी इन्होंने फ्री डॉर्मेटरी फैसिलिटी दी है यहाँ पर। तो ये बहुत बड़ी सुविधा है और मैं समझता हूँ कि ये आयोजन अब तक का भारत का सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट गर्ल्स प्रतियोगिता आयोजन होने जा रहा है। प्रतियोगियों ने भाग लिया है। लिस्ट आपके साथ में ब्रोचर डाला हुआ है। अच्छा, ये पूरी लिस्ट, ये ब्रोचर है, ब्रोचर की मुख्य बातें। और जो लिस्ट आपको दी है 11 राज्य, ये अपने आप में रिकॉर्ड है। जनरली स्मार्ट गर्ल्स में 4-5 राज्य, 6 राज्य आते हैं, लेकिन राजनांदगांव की जो हॉस्पिटलिटी है उसको ध्यान में रखते हुए 11 राज्यों ने, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये आपकी पूरी लिस्ट उसमें दी हुई है। ये कितने राउंड में खेले जाएगी, पद्धति क्या होगी? ये प्रतियोगिता 9 चक्रों में खेली जाएगी। 18 तारीख से चालू होगी। 18 तारीख एक मैच, उद्घाटन और मैच, और 19, 20, 21, 22 को 2-2 मैच, कुल 9 चक्रों में खेली जाएगी। और इस प्रतियोगिता का जो फॉर्मेट है ये क्लासिकल फॉर्मेट कहलाता है। जैसे क्रिकेट में 2020 ODI और टेस्ट मैच होता है, उसी तरीके से हमारे शतरंज में ब्लिट्ज, रैपिड और क्लासिकल 3 फॉर्मेट होते हैं। तो ये जो इसका जो समय सीमा है, हर खिलाड़ी को 90 मिनट मतलब 1.5 घंटा और 30 सेकंड इंक्रीमेंट, तो लगभग एक मैच जो है 4-4 घंटे का होगा। तो बहुत बहुत क्लासिकल फॉर्मेट है, बहुत अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करने की है ये वाली। तो 9 चक्र होंगे, क्लासिकल फॉर्मेट 90 मिनट 30 सेकंड इंक्रीमेंट के साथ होगा, और सारी व्यवस्थाएं जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से की गई है। जो गर्ल्स होंगे हैं वो सारे जगह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लगभग 11 राज्यों से इसमें जो बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और यह बड़ी खुशी की बात है कि भले देर हुआ पर यह प्रतियोगिता इस बार राजनांदगांव संस्कार थाने में आयोजित हो रही है, जिसमें अग्रवाल सभा जो है कंधे से कंधा मिला के हमारा साथ दे रही है। और अग्रवाल सभा ने अपना भवन निःशुल्क दिया है, और हम रुकने की जो व्यवस्था है बच्चों को वो निःशुल्क दे रहे हैं, और खाना भी बच्चों के लिए निःशुल्क है। प्रवेश शुल्क प्रतियोगिता में शामिल होने का प्रवेश शुल्क वगैरह, प्रवेश शुल्क प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए एकदम नॉमिनल है, 250 रुपये उसका चार्जेस है। 250 रुपये चार्जेस दे के वो एंट्री ले सकते हैं। कितने टॉप के खिलाड़ी हैं? कितने टॉप के खिलाड़ी हैं? ये लगभग 11 राज्यों से पहुँचे हैं, और इसमें जो टॉप के जो खिलाड़ी हैं जिनकी रेटिंग है 1875, वो सबसे टॉप में है जो तमिलनाडु से है। और यह प्रतियोगिता खेलने के बाद हो सकता है कि उनकी रेटिंग और बढ़ जाए, जैसे 1875 है तो हो सकता है 50 रेटिंग बढ़े तो वो 1925 के आसपास, यानी ये मेनली जो है रेटिंग टूर्नामेंट बढ़ाने का अवसर है। ललित बंसाली, अध्यक्ष, जिला शतरंज संघ। राजनांदगांव इसका सह आयोजक बनने जा रहा है, और
ये प्रतियोगिता जो है अग्रसेन भवन में आयोजित है, जिसमें 11 राज्यों के प्रतियोगी भाग लेंगे। और साथ ही एक अच्छी बात यह है कि जो स्थानीय स्तर पे जो बच्चे इसमें भाग लेना चाहते हैं वे भी अपना रजिस्ट्रेशन इसमें करा सकते हैं। यह प्रतियोगिता 1982 के बाद अभी 2024 में आयोजित है और यहाँ जो सेलेक्ट होंगे बच्चे वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर प्रतियोगिताओं में भाग ले सकेंगे और उनकी रेटिंग तय होगी। ये एक बहुत ही सौभाग्य की और एक अवसर की बात है जो राजनांदगांव के लिए एक स्वर्ण अवसर है, जिसमें यहाँ के खिलाड़ी भी भाग लेकर आगे बढ़ने का अवसर उनको मिलेगा। ये आयोजन कब हो रही है और कब से कब तक? यह 18 से 22 तारीख तक ये आयोजन अग्रसेन भवन बस स्टैंड के पास में आयोजित है और इसका उद्घाटन 18 तारीख को होगा और समापन 22 तारीख को होगा। थैंक यू। बीच में इसमें कुछ सांस्कृतिक बच्चों के मनोरंजन के भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और भोजन की व्यवस्था प्रतियोगी और आवास की व्यवस्था उनके लिए पूर्णतः निःशुल्क है। लगभग 43 साल बाद ये प्रतियोगिता हो रही, क्या वजह रही, बीच में इतना गैप क्यों हुआ? ये सब ऑल इंडिया लेवल पे तय होता है और हमारे विनोद राठी जी बहुत पहले से प्रयासरत हैं कि बार बार उनका ये प्रयास रहता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिले छत्तीसगढ़ को, लेकिन एक प्रोटोकॉल के तहत ये अवसर अभी मिला है 2024 में। आपका शुभ नाम? शरद अग्रवाल, अध्यक्ष अग्रवाल सभा, राजनांदगांव। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन लेवल पे ये महसूस किया गया कि भारत में विशेष करके बालिकाओं के क्षेत्र में आर्थिक कारणों से बहुत सी प्रतिभाशाली बालिकाएं सामने नहीं आ पाती हैं और इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई, स्मार्ट गर्ल्स फीडे रेटिंग टूर्नामेंट। फीडे रेटिंग टूर्नामेंट का मतलब हुआ कि इस प्रतियोगिता को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसमें जो प्रदर्शन बच्चे अच्छा करेंगे उनको अंतर्राष्ट्रीय वरीयता मिलेगी और वो अपनी वरीयता में वृद्धि भी कर सकते हैं, हासिल भी कर सकते हैं। और इसका फॉर्मेट जो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने जो निश्चित किया कि कम से कम एंट्री फीस में ये आयोजन किया जाए, तो उन्होंने एंट्री फीस नाम मात्र 250 रुपया रखा, जबकि इस प्रकार की प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए 2000 रुपये से 8-8, 10-10 हज़ार रुपया खर्चा करना पड़ता था। और हमारे प्रदेश में तो यह होता ही नहीं था। जो संपन्न प्रदेश थे जैसे तमिलनाडु हो गया, तेलंगाना हो गया, महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली हो गया, बंगाल, ये लगभग ये प्रतियोगिताएं इसी स्तर पे होती थी। और बैक टू बैक में जाऊं तो 40 साल पहले जब 1985, 86, 87 की यदि मैं स्थिति की तुलना करूं तो उस समय भारत में ही ये प्रतियोगिता नहीं होती थी। हमारे शहर की बिटिया किरण अग्रवाल को इस स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए इंग्लैंड जाना पड़ा था। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना एक्सपेंसिव होता था ये आयोजन। तो ये आयोजन अब सर्वसुलभ हो सके, प्रतिभाशाली बालिकाएं सामने आ सके, इसके लिए इन्होंने ये जो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने दिया। और ये बड़ी खुशी और गर्व की बात है कि राजनांदगांव में जिला शतरंज संघ और अग्रवाल महासभा ने इस आयोजन का उत्तरदायित्व न केवल उत्तरदायित्व लिया बल्कि भारत में सबसे अच्छी प्रतियोगिता आयोजित करने का इन्होंने संकल्प भी लिया। तो इस प्रतियोगिता में जो प्रतियोगी भाग ले रहे हैं वो और उनके गार्जियन को निःशुल्क आवास और भोजन की सुविधा दी जा रही है। ये बहुत बड़ी मदद है उन प्रतिभाशाली बालिकाओं के लिए। और इसका असर ये है कि छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग जैसे इंटीरियर और ट्राइबल बेल्ट के बच्चे भी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। ये प्रतियोगिता कुल 9 चक्रों में हो रही है। बता दिया आप। मैं विनोद राठी, महासचिव और पूर्व उपाध्यक्ष अखिल भारतीय शतरंज महासंघ, महासचिव छत्तीसगढ़ प्रदेश शतरंज।